अत्याचारी राजा कंस द्वारा शासित मथुरा के प्राचीन साम्राज्य में एक आकाशवाणी हुई जिसकी छाया भूमि पर पड़ती थी। इसमें कंस के पतन की आकाशवाणी की गई थी। एक दिव्य आकाशवाणी से चेतावनी दी गई थी कि उसकी बहन देवकी 8वें पुत्र को जन्म देगी जो उसके शासन को समाप्त करेगा। आकाशवाणी ने कंस के हृदय में भय पैदा कर दिया, जिससे उसने आकाशवाणी को टालने के लिए व्याकुलता और हताशा से देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया। दंपति को अपने दिव्य पुत्र के आगमन की आशा करते हुए कैद की पीड़ा का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, आकाशवाणी अपनी पूर्ति के करीब पहुंच गई। कारागार में जंजीरों से बंधी देवकी को उसके गर्भ में दिव्य उपस्थिति का दर्शन हुआ। यह एक मनहूस रात थी जो अलौकिक सन्नाटे में लिपटी हुई थी, क्योंकि आकाश एक लौकिक हस्तक्षेप के लिए तैयार था। कारागार की गहराइयों में अंधेरे और जंजीरों के बीच चमत्कारों का चमत्कार सामने आया। दिव्य प्रकाश से दीप्तिमान देवकी ने एक दिव्य बालक भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को जन्म दिया। बालक के आगमन से एक दिव्य उत्सव मनाया गया। कारागार एक दिव्य आभा से जगमगा रही थी, क्योंकि देवता शिशु के परिवर्तनकारी भाग्य को देखकर प्रसन्न थे। इसके साथ ही बाहरी दुनिया में असाधारण अनुपात का तूफान भड़क उठा। गड़गड़ाहट गूंज उठी और लगातार वर्षा होने लगी, जबकि वासुदेव दृढ़ संकल्पित थे। दैवीय विधान से प्रेरित होकर उन्हें नवजात श्री कृष्ण को अपने सिर पर वस्त्र में लपेटकर उफनती यमुना नदी के पार एक कठिन यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। चमत्कारिक रूप से नदी, जो आमतौर पर उग्र और अगम्य होती है, ने अपना जल विभाजित कर दिया, जिससे वासुदेव के लिए सुरक्षित रूप से पार करने के लिए एक मार्ग बन गया। प्रत्येक कदम के साथ उन्होंने एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित तूफान का सामना किया, जबकि दिव्य शिशु उनकी बाहों में शांति से विश्राम कर रहा था। गोकुल गांव पहुंचने पर वासुदेव को एक रहस्यमय घटना का सामना करना पड़ा। नंद की पत्नी यशोदा ने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया था। दैवीय शक्तियों द्वारा आयोजित एक रहस्यमय ब्रह्मांडीय आदान प्रदान में बच्ची को वापस कारागार में ले जाया गया, जबकि शिशु कृष्ण को यशोदा के प्रेमपूर्ण आलिंगन में आश्रय मिला। जैसे ही वासुदेव बच्ची के साथ कारागार में लौटे, रहस्यमय घटनाएं सामने आईं। कारागार प्रहरी, जो श्री कृष्ण के जन्म के दौरान गहरी नींद में थे, जाग गए और देवकी और वासुदेव को बांधने वाली जंजीरों ने चमत्कारिक ढंग से खुद को फिर से सुरक्षित कर लिया। कारागार में देवकी और वासुदेव अकथनीय घटनाओं से चकित रह गए और दैवीय हस्तक्षेप को समझ गए, जो श्री कृष्ण के दैवीय उद्देश्य और रहस्यमय शक्तियों को पहचानते थे, जिन्होंने उनके भागने का मार्गदर्शन किया था। इस बीच गोकुल में श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वभाव से अनजान यशोदा और नंद की देखरेख में बड़े हुए। उनका बचपन चंचल मौज मस्ती, मनमोहक शरारतों और उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली बांसुरी की धुनों से सुशोभित था, जो ग्राम्य परिदृश्यों में गूंजती थी, जो उन्हें सुनने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। श्री कृष्ण का दिव्य जन्म और उसके आसपास की घटनाओं की उल्लेखनीय श्रृंखला समय के साथ गूंजती रही, जिससे एक लौकिक गाथा की शुरुआत हुई। एक ऐसी गाथा जो श्री कृष्ण को ज्ञान, प्रेम और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में उभरती हुई दिखाई देगी, जो मानवता के आध्यात्मिक पर एक अमिट छाप छोड़ेगी।